ओम शांति। आज की डेट 5 मार्च 2024। मुरली के 5 मुख्य पॉइंट्स जिसे मनन करें। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। फर्स्ट पॉइंट, आज बाबा ने कहा है कि हमें अपना शरीर खुशी से छोड़ना है। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। खुशी में रहना है क्योंकि अब हमें घर जाना है। सारे हिसाब किताब को चुकतू कर कर्मातीत बन देवता बनने जा रहे हैं। तो इसी खुशी से शरीर छोड़ना है। अगर शरीर में ममत्व होगा तो आत्मा इजीली शरीर को छोड़ नहीं सकती। अगर कोई दुख के कारण शरीर छोड़ना भी चाहता है तो भी उसे तो अपने कर्मों की व हिसाब किताब पाप कर्मों की सज़ा तो भोगनी ही पड़ती है। चाहे आप सूक्ष्म रूप में हो तो भी आपको सज़ा तो भोगनी ही पड़ती है। सतयुग में मरने का डर नहीं रहता क्योंकि आत्मिक स्थिति है वहाँ पर। तो जब आत्मिक स्थिति है तब खुशियाँ ही खुशियाँ प्राप्त होती हैं। कोई दुख की असर नहीं है। वहाँ तो दुख का नॉलेज भी नहीं है कि दुख क्या होता है। यहाँ दुख होता है क्योंकि हम जानते हैं कि अपने पापों का कर्म है वो दूसरे जन्म में भी वह दुख को भोगना पड़ेगा। सतयुग में ऐसी बातें होती नहीं। आत्मा को शरीर छोड़ने से दुख होता है, डरती है क्योंकि फिर भी दूसरा जन्म ले दुख ही भोगना है। भगवान से मिलने के लिए बहुत खुशी होनी चाहिए। तो वह है आत्माओं का घर, मुक्ति धाम, शांति धाम, टावर ऑफ साइलेंस, परम धाम, ब्रह्मलोक, स्वीट होम। और यह है जीव आत्माओं का घर। इस साकार सृष्टि को जीव आत्माओं का घर है। इस शरीर में अगर थोड़ी भी बीमारी होती है तो डर लगता है कहीं शरीर ना छूट जाए। अज्ञान काल है ही डर का, लेकिन इस संगम युग में हमें खुशी रहनी चाहिए। पतित आत्माएं तो बाबा के पास मुक्ति धाम में तो जा ना सके क्योंकि वह है ही पवित्र आत्माओं का घर। और यह शरीर तो 5 तत्वों से बनता है। यहाँ 5 तत्व यहाँ रहने लिए खींचते हैं, आकाश, जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि। तो यहाँ की हर चीज़ में 5 तत्व हैं, इसलिए वह खींचते हैं। यह विचार सागर मंथन करने की युक्तियाँ है। बाबा कहते हैं प्रकृति का आधार तो ज़रूर लेना पड़ता है, नहीं तो खेल कैसे चल सके। यह खेल है ही दुख और सुख का। जब हम सुख रहते हैं तो ये 5 तत्व के शरीर में ममत्व नहीं रहता। सुखी कब थे? जब स्वर्ग और सेमी स्वर्ग था, सतयुग और त्रेता था, क्योंकि वहाँ तो पवित्र होते हैं। 5 तत्व भी पवित्र होते हैं, सत्व प्रधान होते हैं। हम पवित्र बने फिर वह शरीर भी योग बल से बनते हैं, इसलिए वह माया खींचती नहीं है। तो कितनी वंडरफुल और कितनी बड़ी महिम समझने की बातें हैं। तो इसके लिए बुद्धिवान चाहिए, तो उसके लिए भी तो धन देना पड़ेगा। तो धन नहीं खूटेगा। धन माना ज्ञान धन है। यह आप ज्ञान धन जितना भी दोगे, जितना भी आप दान करते रहेंगे तो उतनी धारणा होगी, नहीं तो धारणा होना मुश्किल है। ऐसी सर्विस करना है जिसके उनके मन चित पर बैठ जाए। आत्मा और शरीर
दोनों पवित्र रहते हैं वह सतयुग में। फिर वह बल खलास हो जाते हैं तो 5 तत्व का बल आत्मा को खींचता है। आत्मा को घर जाने के लिए शरीर छोड़ने की दिल होती है। तुम पावन बनकर शरीर ऐसे छोड़ेंगे जैसे मक्खन से बाल, तो उसके लिए भी तो अवस्था अच्छी चाहिए। सेकंड पॉइंट है, हम आत्मा बिगड़ शरीर शरीर आई थी, हम प्योर थे। हम जब आए तब सतो प्रधान स्टेज से आए, हम गुणवान बनकर आए थे और यहाँ कर्म क्षेत्र पर कर्म करते करते अपने कर्मों के अनुसार अपने संस्कार ले जाते हैं दूसरे जन्म में, अपने कर्म ले जाते हैं दूसरे जन्म में। बाकी जब परमधाम से आती है इस कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाने, तब तो हमारी आत्मा में गुण होता है। तो हम आत्माएं तो बिगड़ शरीर आई थी, कितनी प्योर थी। इसलिए सतयुग में कोई तकलीफ की बात नहीं, कोई रोते नहीं, कोई बीमारी नहीं होती है। अभी तो सब पतित हो गए हैं, इसलिए 5 तत्वों के पुतले से मोह हो गया है, तो इनको छोड़ने की दिल नहीं होती है। वरना जो विवेक, जो निश्चय बुद्धि वाला होता है, वो कहेगा कि शरीर छूट जाए और हम बाबा के पास चले जाएं। वहाँ तो आत्मा और शरीर दोनों ही बड़े तंदुरुस्त होते हैं। अभी जाते हैं बाबा के पास, परंतु जब तक योग लगाकर पवित्र नहीं बने हैं, कर्मातीत अवस्था नहीं बनी है, तो हम जा नहीं सकते। थर्ड पॉइंट है, इन आँखों से जो कुछ आत्मा देखती है सब माया ही माया है। इस हर एक चीज़ में जो सुख भी देता है वो अंत में दुख भी देगा। कितना गंध है यहाँ पे। स्वर्ग में तो शरीर फर्स्ट क्लास, महल भी फर्स्ट क्लास होते हैं। अब बाबा की याद से हम शक्ति लेते हैं, क्यों? क्योंकि हम कमज़ोर बन गए हैं। देह अभिमान ने हमें कमज़ोर बना दिया है। यह ड्रामा कभी बंद नहीं हो सकता, कभी किसी को मोक्ष आदि नहीं मिल सकती। एक बार पाठ में आए तो चक्र तो लगाना ही है। कहते हैं ना, चिंता ताकि कीजिए, जो पास हो गया वह फिर होना है, तो चिंता की कोई बात नहीं। बाप ने रास्ता तो बताया ही है, ऐसे तुम मेरे पास पहुंच जाएंगे जैसे मक्खन से बाल निकल जाए। एक बार एक दादी थी जो हॉस्पिटलाइज थी। डिस्चार्ज होने के टाइम पे उनका बीपी लो हो गया, तो वो 40 तक पहुंच गया था। माना कोई शक्ति नहीं थी उनके शरीर में, तो वो अंत में बाबा बाबा कह रही थी। तो किसी ने उनको फ़ोटो दिया बाबा का, तो उन्होंने सीने से बाबा का फ़ोटो लगाकर वो ऐसे उड़ गई जैसे आधी सेकेंड में वह बाबा के पास पहुंच गए। तो जैसे मक्खन से बाल निकल जाते हैं ना, उस चुटकी में उन्होंने शरीर त्याग किया। तो पावन बनने की तो कई युक्ति बाबा बताते हैं। यह है ईश्वरीय राज्य और आसुरी राज्य का खेल है। ईश्वर आग करके स्थापना करते हैं और हमें डबल सिलताज बनाते हैं, एक पवित्रता का ताज और एक राज्य करने का ताज है। सारा गुप्त बाप सुनाते हैं कि इतनी छोटी आत्मा में ताकत कितनी होती है। आत्मा तो मालिक है, कितनी तंदुरुस्त है। फोर्थ पॉइंट है, बाबा कहते हैं तुम्हारे पाप आदि सब खत्म हो जाएंगे। यह याद करने का कोई मासी का घर नहीं है। बाबा को याद करने से माया तो बहुत हैरान करती है, बहुत हैरान करेगी, गरी गरी भुला देती है। अपना चार्ट भी लिखना है। कोई ऐसे भी है जो 10-15 दिन चार्ट लिखकर छोड़ देते हैं। तो समझते हैं कई कि जब प्योर हो जाए, कर्मातीत अवस्था को पहुँचे, तब हम विन कर लेंगे। यह तो ईश्वरीय लॉटरी है। यह हो गई याद की डोरी, बाबा और हम बच्चों की डोरी है। जो देवता थे वही फिर वाम मार्ग में गिरते हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं,
बाप जब आकर ज्ञान देते हैं तो फिर भक्ति होती नहीं। ज्ञान से दिन हो गया फिर तो कोई तकलीफ नहीं। भक्ति है रात धक्का खाने की, वहाँ तो दुख की बात ही नहीं। मनुष्य तो समझते हैं परमात्मा क्या कुछ नहीं कर सकता। अरे भगवान तो आते ही है एक बार, आकर हमें स्वर्ग का रास्ता बताते हैं। 5th पॉइंट है, अब आप सबके सिद्धि का प्रत्यक्ष रूप दिखाई देगा। कोई बिगड़ा हुआ कार्य भी आपकी दृष्टि से, आपके सहयोग से सहज हल होगा। कोई सिद्धि के रूप में आप लोग नहीं कहेंगे कि हाँ यह हो जाएगा, लेकिन आपका डायरेक्शंस स्वतः सिद्धि प्राप्त कराता रहेगा। तब प्रजा जल्दी जल्दी बनेगी, सब तरफ से निकलकर आपकी तरफ आएंगे। यह सिद्धि का पार्ट अभी चलेगा, लेकिन पहले इतने शक्तिशाली बनो जो सिद्धि को स्वीकार न करो, तब प्रत्यक्षता होगी। स्लोगन है, अव्यक्त स्थिति में स्थित हो मिलन मनाओ तो वरदानों का भंडार खुल जाएगा। अव्यक्त स्थिति में स्थित हो मिलन मनाओ तो वरदानों का भंडार खुल जाएगा।